नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग समस्थानिक। आइसोटॉप्स कहते हैं इंग्लिश में। समस्थानिक का मतलब क्या है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि समान स्थान है जिनका आवर्त सारणी में। समास विक्रय किया एक तरह से हमने। समान स्थान है जिनका आवर्त सारणी में, और समान स्थान किनका होता है आवर्त सारणी में, जिनके परमाणु क्रमांक क्या हों, समान हों। अर्थात हम ऐसे कह दें कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या होगा, समान, तथा द्रव्यमान संख्या वो क्या हो, भिन्न भिन्न हो। क्या कहलाते हैं वो, समस्थानिक कहलाते हैं। हमने कहा समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब आप ऐसे याद रखोगे कि समान स्थान है जिनका आवर्त सारणी में, और समान स्थान किनका होता है आवर्त सारणी में, जिनके परमाणु क्रमांक क्या हों, समान हों। अर्थात हम ऐसे कह दें कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं बताओ, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक के अगर एग्जाम्पल देखें हम, तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। देखिए इनके परमाणु क्रमांक समान हैं, द्रव्यमान संख्या क्या हैं, अलग अलग हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम भी होते हैं। इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका होता है ड्यूटेरियम जो भारी जल में काम आता है, D2O फॉर्मूला। तीसरा है ट्राइटियम। सबसे भारी समस्थानिक कौन सा होता है, ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। समस्थानिकों में केवल हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम ही दिए गए हैं। इनमें से अगर प्रोटियम की बात करें, एक क्या होता है कि प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन है। प्रोटियम में क्या नहीं पाए जाते बताओ, न्यूट्रॉन। देखो द्रव्यमान संख्या में से इसको घटाया, 1 - 1 0। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, अगर इनमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालें हम तो इसमें न्यूट्रॉन 0, इसमें न्यूट्रॉन 1 और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी निकल के आएगी, 2। तो आपसे न्यूट्रॉन की संख्या भी पूछ सकता है। इसमें प्रोटियम अकेला ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक 35 और एक 37। ये क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं। ऐसे ही अगला उदाहरण देखें, कार्बन के भी 3 समस्थानिक पाए जाते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। ये कार्बन के 3 समस्थानिक हैं। हमने समस्थानिकों के क्या दिए हैं आपको एग्जाम्पल। यदि हम बात करें कि सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है कि सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के पाए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या है, पोलोनियम। सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम के पाए जाते हैं। लेकिन पोलोनियम तो क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है। तो इसलिए जब आपको ऑप्शन आएगा तो उसमें कौन सा आएगा, दूसरा, टिन। तो दूसरे नंबर पे कौन होता है, टिन होता है। पहले नंबर पर समस्थानिक सबसे अधिक पोलोनियम के, और दूसरे नंबर पर किसके पाए जाते हैं बताओ, टिन के। तो ये क्वेश्चन हो जाता है इसमें समस्थानिकों में। अब देखते हैं समस्थानिकों के गुण। समस्थानिकों के गुण क्या होते हैं, देखिए
प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स। तो देखिए पहला है समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। ये इसमें डिफरेंट बात होती है कि केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो समान होती हैं, लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दूसरा कह रहे हैं समस्थानिकों में E/M, E/M का मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसको विशिष्ट आवेश या आवेश बटे क्या है, ये द्रव्यमान। आवेश बटे द्रव्यमान का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, समान नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि समस्थानिकों के जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। m का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। अब महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या है, समस्थानिकों के उपयोग। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि थायराइड ग्रंथि की अगर जांच करनी है तो देखिए उसके लिए आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिक कितने, 131, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है समस्थानिकों का। तो आयोडीन 131 का उपयोग हम कहाँ करेंगे, थायराइड ग्रंथि की जांच के लिए। दूसरा कह रहे हैं हम ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन मस्तिष्क में कोई गांठ बढ़ गई तो उसके लिए, उसकी जांच के लिए कौन सा यूज किया जाएगा, मरकरी यानी पारा 203। और रुधिर परिसंचरण की जांच के लिए सोडियम क्या लिया जाता है, 24, सोडियम का 24। और रुधिर जांच अगर हमको करनी है केवल तो उसके लिए क्रोमियम 51 तथा रुधिर का थक्का जमने का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। यानी ये दोनों काम करता है। एक तो रुधिर का धक्का जम गया है तो उसका पता भी कौन लगा देगा, सोडियम 24। और ऐसे ही अगर रुधिर परिसंचरण में ज्ञात करना है, रुधिर परिसंचरण की जांच करनी है तो उसके लिए भी हम क्या लेंगे बताओ, सोडियम 24। अगला है कैंसर के लिए, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, कैंसर की जांच का पता लगाने के लिए क्या लिया जाएगा, कोबाल्ट 60 यूज करेंगे। और रक्त अगर ब्लड कैंसर है तो ब्लड कैंसर के लिए तो ये Au सोने का समस्थानिक 198 यूज किया जाएगा। और त्वचा संबंधी रोगों के लिए आर्सेनिक किसका उपयोग करते हैं हम, 74 का उपयोग करते हैं। तो ये समस्थानिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इनमें से क्या आता है, क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव। अब चलिए अब देखते हैं हम समभारिक, समन्यूट्रॉनिक और आइसोडायफर्स क्या होते हैं। समभारिक, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो गया, जिनका भार क्या हो, समान हो, क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। हमने लिख दिया, अर्थात इनके द्रव्यमान संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान, और परमाणु क्रमांक क्या हो, अलग अलग हों, क्या कहलाते हैं, वो समभारिक कहलाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल देखे इनके, तो देखिए आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इनके देखिए 18, 19 और 20 परमाणु क्रमांक क्या हैं, अलग अलग हैं। द्रव्यमान संख्या देखिए क्या है, समान, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे, आइसोबार्स कहलाएंगे। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखें, कार्बन और नाइट्रोजन में जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हैं, समान। ऐसे ही अगला पीबी और बिस्मथ का एग्जाम्पल देखें हम, तो इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है। इसलिए ये क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करवा सकता है कि समस्थानिक कौन से हैं निम्न में से और समभारिक कौन से हैं। ऐसे ही सम न्यूट्रॉनिक की बात करें तो इसके भी नाम से स्पष्ट हो गया, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी तो इनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान जो संख्याएं हैं वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी। और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ जाएगी, इसमें समान आ जाएगी। हमने कहा कि ऐसी सीरीज होती हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ जाए,
समान आ जाए तो वो क्या कहलाती हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाती हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनमें देखिए इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, द्रव्यमान संख्या भी क्या हैं, अलग अलग दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब ये ना तो समस्थानिक हैं और ना ही क्या हैं, समभारिक हैं। तो हमने क्या किया कि इनके लिए अब क्या निकाले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखिए या न्यूट्रॉन ही निकालने, हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की ज़रूरत ही भी नहीं पड़ी। हमने क्या निकाला, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, ज़्यादा में से कम को घटा दो। 14 में से 6 गए तो कितने न्यूट्रॉन आ गए, इसमें 8। और 15 में से 7 गए तो इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या 8 आ गई और इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ गई, 8 आ गई। तो इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्या हैं, अलग अलग हैं। इसलिए ये क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देखें तो देखिए इनके परमाणु क्रमांक क्या हैं, अलग अलग, और द्रव्यमान संख्या भी क्या हैं, अलग अलग हैं। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या निकाली हमने इनमें, तो देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी निकल के आई, 30 में से 14 गए तो 16, और इसमें भी 16 और इसमें भी 16। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या निकल के आ रही है, समान निकल के आ रही है। इसका मतलब ये आपस में क्या कहलाएंगे, बताओ, सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी कहलाएंगे। अब महत्वपूर्ण बात करें हम आइसोडायाफर्स की, तो आइसोडायाफर्स में देखिए आप कि इनमें क्या होता है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो डिफरेंट होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अंतर है वो क्या होगा, समान पाया जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, एग्जाम्पल देखें, हमने एक हाइड्रोजन 113 और ये लिथियम 37, इनमें हमने क्या निकाले, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकालने हैं, इनका डिफरेंस निकालना है। तो न्यूट्रॉन देखिए इसमें कितने हैं, 3 में से 1 गया तो न्यूट्रॉन 2, इसमें 7 में से 3 गए तो कितने बच गए न्यूट्रॉन, 4। और प्रोटॉन की संख्या तो उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ये प्रोटॉन इसमें 1 और इसमें प्रोटॉन 3। और हमने निकाला फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर, 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि n-p, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अंतर है वो समान प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे, आइसोडायाफर्स। समझ में आ गई का बात। अगले देखिए, इसमें निकालें हम, न्यूट्रॉन निकाले, 9 में से 4 गए तो कितने बच गए, 5। इसमें देखिए न्यूट्रॉन 35 में से 17 गए तो कितने बच गए, 18। प्रोटॉन देखिए, इसका प्रोटॉन कितने हैं, 4, इसके प्रोटॉन 17। अब इसमें हमने क्या निकाला, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, दोनों का अंतर निकाला तो इसमें भी 1 प्राप्त हुआ और इसमें भी 1 प्राप्त हुआ। दोनों में n-p, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अंतर है वो समान है, इसलिए ये आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोडायाफर्स। तो हम समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक और आइसोडायाफर्स इजीली पहचान सकते हैं। अगला देखें हम, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। अब इसके भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी, इसका मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी कहलाती है। तो इससे भी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। देखिए सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी की बात कर रहे हैं हम, जैसे नियोन लिया, नियोन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10। अब इसके सम इलेक्ट्रॉनिक जैसे ही हमने बनाया तो देखिए Na+, Mg+2, Al+3, Si+4, इसमें से देखिए 11 परमाणु क्रमांक होता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10। इन सब में ही इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी निकल के आई, 10। इससे हमने अगर फ्लोरीन है F-, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 इलेक्ट्रॉन, माइनस लगा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसका मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। ऑक्सीजन की बात करें O-2, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई,
10 और n-3 में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी निकल के आ गई? 10 निकल के आ गई। ये हम क्या लिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए इस पूरी श्रेणी में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? समान है, इसलिए ये क्या कहलाएंगी? सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी कहलाएंगी। ऐसे ही बात करें अगर हम आर्गन लें, यहाँ आर्गन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 18। आर्गन से इधर चले क्लोरीन, सल्फर और ये फास्फोरस, इस पर चार्ज लगाया हमने। तो देखिए इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 और 3 18, 16 और 2 18, 17 और 1 18। और इधर गए हम आर्गन के बाद के प्लस लिखा हमने, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। और ये Ca+2, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। और स्कैंडियम+3, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। यानी इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? समान। ऐसी श्रेणी जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो वो क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी कहलाती हैं। इनके हम देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है NH4+ निम्न में से किसके सम इलेक्ट्रॉनिक है? सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है आपके पास में जैसे O2, CO2, Bf3 और Na+। तो देखिए हमको कैसे करना है ये क्वेश्चन कि NH4+ किसके सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी NH4+ में सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे। NH4+ में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इन सभी में चेक करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन NH4+ के बराबर होंगे जिसमें भी, वो हमारा आंसर होगा। तो हमने सबसे पहले NH4+ में क्या निकाले? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? 7। हाइड्रोजन का होता है 1, 1 का गुणा 4 से किया तो 4, प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो -1 किया। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ गए बताओ? 10 इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए। अब इन ऑप्शन में देखेंगे हम, जिसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। जैसे देखा हमने ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 8 दूनी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ? 16। और ये देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, ऑक्सीजन का 8, 8 दूनी 16 और ये हो गए कितने? 22। Bf3 में देखिए बोरोन का परमाणु क्रमांक 5, क्लोरीन का कितना होता है? 9, 9 3 27, ये हो गया 32। और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहा है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 10। तो NH4+ के बराबर इलेक्ट्रॉन तो Na+ में हैं, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा इसमें? Na+, यानी D। तो इस प्रकार के क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।